अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। आज आप लोग मुंह उठा के कहाँ आ गए? नहीं हजूर उत्ते ही लगा होंदा, उठाना नहीं पैंदा। मैंने आज आपको दावत नहीं दी शो में। इस तरह ना करो, चेतेबाजी खैर होवे जे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बुलाया आज। ओ भाई जी तुहाडा फोन गया की करन दे? मैं फिर मेरी याददाश्त खराब हो गई है। नहीं किया मैंने फोन। मौला शोखिया जी नाम मुरादा सुत्तियां पे मैंने उठा के इस बच्चे ने खुद दसिया कि जुनैद सलीम साहब का फोन आ गया है, फौरन पहुंचे। उस्ताद जी मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, आप फोन चेक कर सकते हैं। इधर दिखाओ ना कहाँ है इनकी कॉल कमिंग। ये कमिंग सर, ये बहुत शौक है वो। पुत्र जुनैद सलीम नहीं परवेज कलीम लिखे है। नाम मुरादा परवेज साहब जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने बुलाया था। उधर भी काम रखवाते थे, इधर भी रखवा देते। चले हजूर अब पहुंच गए हैं, आपकी मेहरबानी। हुण किथे वापस ट्रक करा के रॉक खड़ांगे। मैंने आज पहला सेगमेंट रखा हुआ था शेख रशीद साहब का इंटरव्यू। हाय 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 हाय, तुहाडी खैर होवे हजूर। जे शेख रशीद साहब की जगह ते आए हैं तो कोई ऐसी गल नहीं, कोई गल नहीं। फिक्र ना करो, असी उन्हां नालों अच्छा परफॉर्म करांगे। हजूर उन्होंने भी घोड़ियां गानियां हुंदियां ने ते असी भी गा लांगे। अगर हम अपने सुर पे बोझ महसूस करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे जनाब। सदके जावा तुहाडे, इते अच्छा हो गया असी आ गए हैं। शेख साहब नु फोन कर दियो ना आना इधर। शेख साहब से मैंने कोई ढंग की बात करनी है, मुल्की सियासत की बात करनी है। की बात हजूर, इहो जे बंदे हजूर ट्रकां वाले अड्डियां ते लड़ाइयां दे फैसले कराउंदे। एडा दुर्मटर का सियासतदान हर शे कुटी टुरी जांदा है। जानते हो शेख साहब नु हजूर बहुतियां ट्रेनां चलाने दे चक्कर च रोज हादसात। इमरान खान साहब ने भी देखो ना मजाक च उन्होंने वजीर ही बना दिता। एक बात मजाक की हद तक की अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। करो शुरू पुत्र। जुनैद साहब हुणे देखो फौरन डिनर मंगवाएंगे। डिनर आज हमने हल्का फुल्का करना है, ये जहन में रखिए। हल्का फुल्का क्या? हल्का फुल्का का मतलब है कि दुम्बा कढ़ाई मंगा लो। अल्लाह तेरी खैर करे। दुम्बा कढ़ाई हल्का फुल्का डिनर है? हजूर दुम्बे दी चक्की ला लो ते हल्का फुल्का ही हो जाता। सदके जावा तुहाडे, मंगाओ ते नाल फिर 5 किलो चौंसा मंगवा लो। चौंसे तो इलावा असी पसंद कुछ नहीं करते। ओह माय गॉड जुनैद साहब, हम इनकी तरह कूड़ नहीं है। दुम्बा कढ़ाई, करेले गोश्त, आलू गोश्त, हम तो बड़ा लाइट सा खाते हैं। हमारे लिए प्लीज क्लब सैंडविच मंगाइएगा। ठहरिए, 8 मंगाइएगा। क्या? 8 वो भी गत्ते समेत। अगर गत्ता उतार के खाएंगे तो फिर 10 मंगवा ले। अभी लड़के को भेजा तो नहीं? मेरे लिए रशियन सैलेड मंगवा लो। आपके लिए लड़का नहीं भेजा, आपके लिए ट्रक भेजा है। नहीं, अगर लड़का नहीं भेजा तो वापस बुला ले, ये लड़का ही खा लेते। सदके जावा तेरा देखो रशियन सैलेड। रोज इनू गली च रशियन कुत्ता पैंदा जी, और इहदी दौड़ वेखण वाली हुंदी जे। हाला रशियन कुत्ता बेचारा एडा खोंदा है, वो वड़दा वुड़दा भी नहीं, वो इन्ना कोई भौंकदा है जिवें चिड़ी नू शी नहीं करीदा। वहीं पे वहीं खड़े हैं लोग। ये चौंसा 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 क्या है? वो तो रेडी से भी मिल जाता है। बिल्कुल। बताओ तुमने तो बेचा कितना? ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਰਫ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिर्फ 2 मुफ्त अंब लेने वास्ते ना रेडी सजाने के तरीके ने सीखे जी। ये भी एक फन है अंकल, रेडी को सजाना। क्या कहने नैयर अली दादा साहब? लो नैयर अली दादा, नैयर अली दादा काने हमको छुपा सकते हैं? पुत्र जिड्डी जिड्डी उन्हें बिल्डिंग बनाई हो, तेनू भी छुपा सकते। अंकल मैं तो पहाड़ी ऐसी बनाता हूँ रेडी के ऊपर, गाहक खुद ब खुद चला आता है। पुत्र नथी रहो, मकान लगे ने, मंगाओ जी चौंसा। उस्ताद चौंसा साहब, यहाँ आम का गंद ना डाले। नहीं नहीं जनाब, गंद नहीं पेगा, फिक्र ना करो। आम खाने का सलीका जैसा हमें है वैसा किसी और को नहीं हो सकता। क्या कहने? मुझे लगता है फिर आपको सिर्फ आम खाने का सलीका ही आता है, म्यूजिक का सलीका वलीका नहीं आता। लो हजूर, जिन्हों म्यूजिक आउंदा है ओनू ही अंब खाण दा भी सलीका हुंदा है। सरकार किधरे मंगा लो ना तुसी प्याज करेले ते नाल तंदूर दीयां रोटियां ते 3 अड़ुंब के ते फिर तुहानू दसी अंब किवें खाई दे। रोटी खाने के बाद पहले उठ के जाओ
जाके डब्बियां वाली धोती पाओ तो कमीज गलों ला दियो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਰਿੱਜ ਵੱਲ ਔਰ ਅੰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੇ पहले मैं तैयारी पड़ी और फिर अंब कड्डे हम नहीं खाते अंकल चौंसा, हम ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, हम ब्लूबेरी खाते हैं, हम चेरी खाते हैं। हाँ जी तेन तो मैं चैरी खाते हैं वेखे है एक बारी पिंड जाके असी खोल दिता ते इन्हें 2 फसलें चैरी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂਬੈਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਰਜਰ ਸਮੇਤ ਖਾ ਗਏ। छोड़ दो बेटे आम का जिक्र हो रहा है जनाब थले भुंजे बह के चौंकड़ी मार के ते अंब रख लो अगे ते तेज धार वाली छुरी नाल उत्तों पहले खाश लाओ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਫਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ। रात जा बेटे फाड़ी वड्डी है मुंह तेरा छोटा है पुत्रा जेड़ी मेन फाड़ी हुंदी है ना मेरी हुंदी है तेरियां साइड वालियां होणगीਆਂ उस्ताद जी एक गिटक मैनू दे छड्डो। मरे जिदे दंद नहीं इन्हें की चूसना है ਇਹ ਗਿਟਕ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਟਕ ਫੜਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ जनाब साहब आमों के बाद अगर कच्ची लस्सी ना हो तो यकीन माने बिल्कुल ऐसी है जैसे आप प्रोग्राम के लास्ट पे अच्छी बात नहीं करते जिस दिन वो ना हो हम बड़ा मिस करते हैं साजी ये तो ज्यादती है, आप अपने बुजुर्गों को गुठली देते हैं खाने के लिए। जुनैद साहब बाबा जी को आम की गुठली की अहमियत का पता है जैसी ये गुठली चूस देने ना कूड़न की पता होवे ये ते उन्नी देर तक गुठली चूस देने जिन्नी देर तक लगे ना कि आम नूं कंघी होई ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਠਲੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੁਠਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਕੂੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਠਲੀ ਚੂਸ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਠਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹਜੇ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਸਿਰ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि गिटक जमीन च दबो ना तो दुआ करो तो बूटा जल्दी उगदा। क्या कहने हजूर और जदों अल्लाह दी रहमत नाल गिटक दब के बूटा उगाया ने अंब खट्टे ही निकले आप आम खाने का तरीका बता रहे थे। देखिए इंटरेस्ट वधिया कि नहीं अल्लाह पढ़े लिखे आदमी है रब जानता मैं अपने इन्हां कन्नां नाल इन्हां नूं अंग्रेजी बोलदियां भी सुने और देखो जरा आम में कैसा इंटरेस्ट पैदा हुआ हजूर अंब सारा खा के ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਮਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਾ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ चलो ठीक है, फिर इन सारी चीजों का एहतमाम रखिएगा, मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे आपकी तरफ आऊंगा। इंशाल्लाह फिक्र ना कर पुत्र प्लेट धो के छुरी सोहनी तेज रखांगे बस अंब लेंदा ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬੈਠੇ ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਛਿੜੀ ਲੱਗੀ ये देखो जरा सकलैन को देखो जरा, अचारी अम्बी की तरह मुंह है इसका और चौंसों की बात कर रहा है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੇੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈ सकलैन तुम उस दिन वापस आओगे जिस दिन आपके गले में चौंसे आम की गुठली फंसेगी। हाँ जी अरे उस दिन बाज आएगा जिस दिन सड़क क्रॉस करते हैं जंगले च फंसेगा बहुत कूल लोग हो आप, उनकी बात सुनो वो क्या कह रहे हैं। जुनैद साहब बात हो रही थी आपके घर तशरीफ लाने की, जरूर आऊंगा। बिल्कुल आना जरूर है, आपने आपकी बड़ी मेहरबानी और अगर छुट्टी वाले दिन आए तो जरा अम्बा का मजा आ जाएगा। और दूसरी बात आपको ये कहनी थी कि जो आदमी हमारे घर आए और आम लेके आए असी पहले अंब तोल ले हैं जी, अगर 10 किलो तो घट होण ते असी मेहमान वास्ते बोतल नहीं जे मंगाते। अच्छा कोई और शर्त? नहीं हजूर हम शर्तें रख सकते हैं, हमारी जुर्रत है। आप बड़े लोग हैं, बस बताना यही है कि करेले गोश्त ले ही आना, फिक्र ना करना भांडे साडे कोल नवे ने प्लास्टिक दे। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ना करो मियाँ जी रोटियां भी उन्होंने ले ली हैं तो पर मरी ना निकल जान
ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ जब आप गए ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਛੱਡੀਏ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਪੈਂਟ ਟੁੰਗੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੰਬ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ चले पानी की सूरत हाल इतनी खराब है आपकी तरफ तो फिर रहने देता हूँ मैं नहीं आता ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ 6 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ नहीं आप तो खुद इनकी तरफ नहीं नथी हुए ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਓ ਜੀ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ करे दोनों हाथ भरे हो तो परोना ज्यादा खूबसूरत लगता है मान गए ने भाई मुबारक करो वरना रब जानदा ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਵੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਪੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਚਾਰ ਕਤਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਚਾਰ ਕਤਰੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਏ ਰਾਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਚਾਰ ਕਤਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਚੋਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਲੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਚੋਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਨਲਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਚੋਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਈ ਬੱਲੇ 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 ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਾਦਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ आप फिक्र ना करें बहुत खूबसूरत पूरी पूरी ईंट रखी हुई है हमने इंशाल्लाह आप बड़े आराम से हमारे घर आ जाएंगे हमारे दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं बल्कि लग गई नहीं हुए अच्छा साहब जी मुझे बात तो बताएं आप हमेशा रोते ही रहते हैं हालांकि आप इतने पैसे कमाते हैं कितने पैसे कमाते हैं बताएं जरा अच्छे खासे कमाते हैं ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇਗਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ 5000 ਵਾਲਾ ਫੜੇ तो बेटे ये जो पिछले दिनों हवा फैली थी कि 5000 का नोट खत्म होना चाहिए मैं तो मुतालबा करता हूँ 10, 50 और 100 वाला खत्म होना चाहिए मिनिमम नोट 500 का होना चाहिए ताकि बंदा जेड़ा बेचारा इन्ना उठ के तरद्दुद करता है ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है जुनैद साहब डॉलर देखो किथे पहुंच गया और साढ़े रुपये नु की मौतां पै गई ईमान से मेरा तो जी चाहता है कि ट्रंप को जाके कहूं ट्रंप बेटे कूड़ा तेन लवे मौला है तू अमरीका का सदर पिंडा तेरा दाल चौल खाने वाला वो भी दाल बगैर गोश्त तो मैं विच गोश्त नहीं जे पैन देना रब जानता मेरा दिल करता जाके ਉਹਦੇ ਡਾਲਰ ਕਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੁਮਕੇ ਡੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਝੁਮਕੇ ਡੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਖਰਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ
नाज़रीन, यह मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बच्चों को ये रियलाइज करवाना चाहिए माँ बाप की तरफ से कि बेटा मतलब प्यार यकसा होता है, उसकी डायमेंशन या डायरेक्शन फर्क होती है। मसलन जैसे माँ बाप जो हैं वो बड़े बेटे के साथ प्यार करते हैं, वो प्यार उतना ही छोटे बेटे के साथ भी करते हैं, लेकिन उसके इजहार का तरीका और होता है। अच्छा गौरी साहब, आप जरा बताइएगा। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे मुखातब किया? जी जी, सॉरी, मैं जरा बिजी था। ओहो, तो फिर रहने देते हैं। अच्छा जी, आप बताएं। यार बात तो उससे वो करो। बिजी था, वो बिजी अभी है। तो उसने छोड़ दिया सारा कुछ तुम्हारे लिए, और तुमने भी उसको मूल गाना छोड़ दिया। वो क्या सुई में धागा डाल रहा था, मैं उसे बात करूं, कह रहा मैं बिजी था। नहीं यार, वैसे ही वो सोच में गुम अच्छा, था। सोच में दानिश्वर जो होते हैं वो वैसे ही बिजी होते हैं। अच्छा बहुत जल्दी नहीं आपने कह रहने दे। अच्छा, मैं बात ये करने लगा था कि आप बहन भाइयों में भी या आपके बच्चों में भी या आपकी फैमिली में आपने कभी देखा होगा कि मतलब हर दूसरी फैमिली में ये एक प्रॉब्लम पाया जाता है कि बच्चों को ये शिकवा होता है कि माँ बाप हमें यकसा प्यार नहीं करते। होता है ना जी ऐसे? हर ये दूसरे तो बहुत झगड़ा चल रहा है दुनिया में। होता है। खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये शिकायत पाई जाती है। और बच्चे जो है ना, असल में हुआ ये है कि उन छोटा बड़ा तो कोई रिया ही नहीं, सारे सियाने हो गए। ठीक है ना, पहले तजुर्बे के साथ बंदा सियाना होता था ना, मतलब जेड़ा 4 साल का बच्चा उसका 4 साल का तजर्बा हो चुका होता था, जो साल का है उसका भी साल का तजर्बा। अब साल का हो, 4 साल का हो, 8 साल का हो, सारे तो टीवी में खंडे। और इंटरनेट जो है वो इस कदर फैल चुका है, सोशल मीडिया इस कदर फैल चुका है, बल्कि इस कदर मुसल्लत हो चुका है बच्चों पे कि निकालिया बाल भी उन सारा कुछ खोल के में। इसलिए अब कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं छोटा हूं। बिल्कुल सही है। और वैसे वालिदैन से जो ये शिकायत होती है पा जुनैद कि उसके साथ ज्यादा अच्छा सलूक हो रहा है, इसके साथ नहीं सही हो रहा, बड़े बेटे को आपने स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी ले दिया, मुझे कुत्ता नहीं लेके दे रहे, और मैं नंबर भी इतने ले रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं आप लोग पूछे। ये असल में ये सोशल मीडिया और ये बल्कि मीडिया जो है उसने सब कोई तेज कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन के लिए हर बच्चा जो है वो एक जैसा। लेकिन दूसरा भी एक इस तस्वीर का रुख है, पहलू है, वो ये कि माँ बाप को भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। माँ बाप का यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है कि मतलब जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नहीं, 2 3 4 जितने भी बच्चे होते हैं, तो जाहिर है किसी न किसी हवाले से माँ बाप का टिल्ट मतलब किसी न किसी तरह झुकाव होता है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को ये रियलाइज करवाना चाहिए माँ बाप की तरफ से कि बेटा मतलब प्यार यकसा होता है, उसकी डायमेंशन या डायरेक्शन फर्क होती है। मसलन जैसे माँ बाप जो हैं वो बड़े बेटे के साथ प्यार करते हैं, वो प्यार उतना ही छोटे बेटे के साथ भी करते हैं, लेकिन उसके इजहार का तरीका और होता है। बड़े बेटे के साथ जो प्यार होता है वो और तरह का होता है, छोटे बेटे के साथ और तरह का होता है, बड़ी बेटी के साथ और तरह का होता है, छोटी बेटी के साथ। लेकिन अगर आप वॉल्यूम में देखें, प्यार को वॉल्यूम में तो जज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उसका वॉल्यूम बनाएं, उसकी डेयरी बनाएं, गौरी साहब, सॉरी, डेरी का समझ नहीं है। सॉरी, डेरी, टेरी टेरी, ओ आई सी, टेरी। अच्छा उसको डेयरी समझ नहीं आई, टेरी आ गई। यार डेरी आप तुम कह रहे हो तो वो फिर लग रहा है कि गंडेरी को शॉर्ट कर रहे हो। अच्छा बात में ये कह रहा था कि आप वॉल्यूम में यकसा प्यार कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन सिर्फ उसके इजहार का जो तरीका होता है वो फर्क होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए और समझाना भी चाहिए माँ बाप को। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि माँ बाप को विजिलेंट रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि किसी एक बच्चे के दिल में ये ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आना चाहिए कि मुझे किसी भी अंदाज में नजरअंदाज किया जा रहा है। तो या फिर मेरी करो ना एहतियात। मैं क्या करता हूँ, ये जो इसने स्पोर्ट्स गाड़ी वाली मिसाल दी है ना, इसने खामोशी से मेरे साथ शरारत की, मेरे घर में लड़ाई डलवा रहा है। नहीं तो है ही आती ईमान से छोटा जो बेटा है इसका शायद और माशाल्लाह जिन्हें नंबर लेंदा है वो नहीं कदी इन्हों ईद ही नहीं मिली बेचारे।
تو وہ کلپتا رہتا ہے کہ آپ بڑے بیٹے سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہے وہ بیچارہ پھر کلپتا ہے تو صحیح کلپتا دیدی میرے گھر بھی یہی رپڑ ہے, وہ بڑے کے پاس گاڑی تو کہتے چھوٹے کے پاس موٹر سائیکل کیوں, اس کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے. ہاں یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, مگر میں مذاق کر رہا تھا. کسی بھی بچے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے بچے کے ساتھ والدین زیادہ پیار کرتے ہیں. والدین تو ہر بچے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. نہیں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے دین کی ہمیں یہی ہدایت ہے, ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہمیں یہ تعلیم ہے. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اکرم کی موجودگی میں اپنے ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ ماشاءاللہ, اس چھوٹی سی بات سے ہی بہت بڑا میسج ہے اس میں کہ برابری کا سلوک کیا. اچھا, ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم بہت کہتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ ترقی کر گیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, یہ ہو گیا اور ہم نے بہت کچھ سیکھ لی ہے, لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. خاص طور پہ یہ جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان تخصیص اور امتیاز روا رکھا جاتا ہے, اس حوالے سے تو ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک مخصوص سی دعا دے کے مایوسی کا چلیں اللہ تعالیٰ اچھا نصیب کرے. بھئی بیٹے کی پیدائش پہ آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو, تو بیٹی کی پیدائش پہ خاندان کو شوگر ہو جاتی ہے, کیوں بھئی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. یا سلمان سویٹ کی دکان بند ہوتی ہے, ضرور خریدے مٹھائی, بچی کی بھی اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں بچیاں. اور واقعی یہ بات پا جنید کی صحیح ہے کہ ابھی تک ہم صرف گفتگو کی حد تک ہی, پریکٹیکل ہم نہیں ہوئے. آج تک ہم نے یہ مظاہرہ نہیں کیا اس بات کا کہ واقعی ہم بیٹی کے پیدائش کے اوپر بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے بیٹے کی پیدائش میں. اچھا بھائی جان, ایک اور میں اس حوالے سے, ایک تو جذبات کے اظہار کا معاملہ ہے, بچپن میں صرف شکوے شکایتیں سننے میں آتی ہیں بچوں کی طرف سے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑا پریکٹیکل پرابلم بھی سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو باپ کاروبار کرتا ہے وہ عموماً بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیتا ہے, اور جو چھوٹے بیٹے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے, آہستہ آہستہ پڑھو. اب وہ بڑا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کاروبار صرف میرا ہے. آہستہ آہستہ جب باپ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میرا ہے, حالانکہ وہ آپ کا نہیں ہے بیٹا, وہ باقیوں کا بھی اتنا ہی ہے. آپ کو اس لیے ساتھ ملایا تھا کہ آپ نے تعلیم مکمل کر لی تھی, آپ کو والد صاحب نے ساتھ ملا لیا ہے, کاروبار پہ حق جو ہے باقیوں کا بھی اتنا ہی ہے. ہاں جی, عدالتیں بھری پڑی ہیں ان جھگڑوں کے ساتھ خاندان میں. واقعی یہ بڑی عجیب سا یہ فنامنا ہے جب بڑا بیٹا جو ہے اس کو باپ اپنی ہیلپ کے لیے ساتھ ملا لیتا ہے, تو واقعی اس کا ذہن اسی طرح کا ہو جاتا ہے کہ کاروبار میرا, یہ میں ہی چلایا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب تک آپ کی جائیداد کی تقسیم نہیں ہو جاتی, اچھا اس وقت تک سب برابر ہیں, بے شک ایک بندہ چلا رہے ہیں. نہیں, اس کا ایک حل ہے. ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک جائیداد کی تقسیم نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اگر اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو تنخواہ پہ رکھیں, اس کو کاروبار میں اس طرح شریک مالک نہ بنائیں, اس کو آپ تنخواہ پہ رکھیں, اور نہ ہی اس کے نام کو چیز لگا دیں. یا اگر لگانی ہے تو پھر ساروں کے درمیان جائیداد تقسیم کر کے پھر جو مرضی. اچھا ایک اور پرابلم, وہ بھی پریکٹیکل پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ پہلا بیٹا جو ہوتا ہے یا شروع میں آپ بہت جب اس کی شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہم پنجاب میں بڑی گج وج کے شادی کی ہے جی, پہلی خوشی ہے جی میری, بڑی پہلی خوشی ہے تو دوسرا جو تیسرا چوتھا جو ہے اس کی خوشی نہیں منانی, اس کی شادی نہیں ہے بھئی, اس کی تو پہلی شادی ہے نا جو دوسرا تیسرا ہے. آپ کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی شادی پہلی شادی ہے, اس کے لیے تو اپنی پہلی شادی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ دیتے جو تسی نیو باؤ بینڈ بلایا تو وہ دیتے بھی بلایا. یار اولاد کی برابری میں تو اس قدر احتیاط کی چند مثالیں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی حاضر ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر بعد وہ جو صحابی تھے ان کا چھوٹا بیٹا آ گیا, تو انہوں نے اس کو ایسے پاس بلا کے اس کا ماتھا چوم کے اسے اپنے گوڈے پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد باتیں کرتے کرتے ان کی بیٹی بھی آ گئی. وہ جب آئی ہے تو نہ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور نہ اس کو اپنے گھٹنے پہ بٹھایا, اس کو پرے ہاتھ ادھر بٹھا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چیک کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو
तुम अपनी औलाद में बराबरी का सलूक नहीं करते। बिल्कुल मतलब इस कदर एहतियात। छोटी छोटी बातें हैं ना महसूस करने वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इन छोटी छोटी जो मिसालों से हमें सबक मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। हमें अपनी पूरी जिंदगी की एहतियातें जो हैं वो सामने नजर आनी शुरू हो जानी चाहिए, बल्कि उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए, ना कि हमें निरी बहस ही करी जाए। एक ज्यादती हम ये भी करते हैं, ये औलाद में मुख्तलिफ बेटों के दरमियान भी करते हैं, और बेटों और बेटियों में तो बहुत ही ज्यादा करते हैं कि बेटों को अच्छे तालीमी इदारों से तालीम दिलवाते हैं, बेटियों को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, कहते हैं इन्होंने कौन सा नौकरी करनी है। ये क्या बात है यार? हाँ, ये बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात है कि हमें ये होता है कि यार बच्ची को तो ब्याह देना है, इसने तो कहीं और चले जाना है। जेड़ी औलाद मेरे पास रहनी है, आई मीन लड़के, उनको मैं बेहतरीन बना लूं। हालांकि मेरा ख्याल ये है, मतलब मेरा क्या ख्याल, बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर आपने मुआशरा अच्छा करना है, नस्ल अच्छी करनी है, अपनी कौम को अच्छा बनाना है, तो माएँ अच्छी बनाएं। तो माएँ अच्छी बनाने के लिए तो आपको बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब ये नेचुरल है ना, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, किसी भी हवाले से एक जैसे नहीं हो सकते। तालीमी कारकर्दगी में फर्क है, उनके मुख्तलिफ जिंदगी के मामलात में फर्क होता है। किसी एक की अच्छी आदत को इस तरह नहीं माँ बाप को बयान करना चाहिए कि बाकियों का वो कॉम्प्लेक्स बन जाए। एक बहुत लायक है तो उस हर वक्त उसको आप तारीफें करते रहे, और दूसरे को अब यहाँ पे भी मेरे घर पे आ जाओ। नहीं यार, मैं तो हमें ईमान से प्यार से ये बात करता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको ये एहतियात बड़ी जरूरी है इस वक्त करनी, चूंकि बच्चे सारे के सारे जो हैं वो बड़े तेज हो गए हुए हैं। छोटे बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि इनको समझ नहीं आ रही है, इनको पता नहीं चल रहा। वो बड़े सख्त अब तेज हैं, उनको हर चीज सामने नजर आ रही होती है, बल्कि छोटे बहुत महसूस करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आमतौर पे बच्चे जो है इस हकीकत को नजरअंदाज कर जाते हैं और वो माँ बाप से नाला नजर आते हैं कि आप बड़े बेटे या बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, और खास तौर पे ये शिकवा माँ से ज्यादा होता है। मैं मतलब अब जितना भी सोशियोलॉजी, पाकिस्तान की सोशियोलॉजी को समझते हैं लोग, उनको बखूबी अंदाजा होगा कि जो पहली औलाद का माँ के साथ ताल्लुक होता है वो एक सहेली का सा ताल्लुक होता है। वो बेटा हो या बेटी हो, वो अपनी माँ की सहेली होता है। वो माँ ने जो कुछ अपने दुख दर्द शेयर करने होते हैं वो बड़े बेटे या बड़ी बेटी के साथ करने होते हैं। तो इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ जो है वो बाकी बच्चों को प्यार नहीं करती। इसमें मेरा ख्याल है बच्चों को ये भी हमें समझाना चाहिए कि बच्चों, आप माशाल्लाह ये सारी चीजें समझते हैं, तो ही भी यार चलाकी को काम लगो ना, तुसी भी अम्मा की सहेली बनने नास्ते हो, यार में ज्यादा अदब शुरू कर दी। बाजी आप मुझे हुक्म करें, इतना कहेंगे तो माँ ते माँ होती, मैं सदके जाऊं, मेरा कितना ख्याल इन्हें जी माँ खुश हो जाती। इसीलिए हमारे गांव के चौधरी का छोटा बेटा कहता था कि थानेदारा बदमाश ते मैं उस दिन ही बन गया था जदों मां ने मैनू एक रास्ते वड्डे भरा नूं दो देते थे। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं भी यार गल सुनो, मैं टुरते जावां नाल, मगर मेरी हमें ट्रंप नाल तू मैं हो गई तो गल वध जानी। बात क्यों बढ़ जाएगी? बस जनाब साहब, मैं जदों भी किसी अंग्रेज नाल गल करना ना तो गल वध जाती, क्योंकि मेरे दूजे या तीजे फिक्रे ते उन्हें जरूर कहना होंदा है जौहरी साहब आपकी अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही। बस इन्नी गल कहते ने तो गल वध जाती है। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तानी सियासत के महवर व मरकज़ मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र, आपकी सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फिट। अच्छा जनाब साहब, मामलात कैसे जा रहे हैं, हुकूमत कैसी जा रही है? जनाब साहब, इस वक्त ऐसे ही है जैसे धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। लोगों को इस वक्त सख्ती तो महसूस हो रही है। माफी चाहना, काना मी नहीं कहते, काना मी। हाँ जी, काना मी कह रहे थे। जे तुसी तबसरा करोगे तो काना मी कहोगे ना।
तो इस वक्त बेहतरी भी आ रही है, मगर लोग जरा तंग भी फील कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारी हुकूमत ने जुनैद साहब पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। जिस तरह मुझे याद है 80 की दहाई में वो मरहुमा नादिया हसन के गाने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ने तहलका मचाया था, उस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त तहलका मचा दी है। और जुनैद साहब आप देखें कि ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब अमेरिका गए हैं और अमेरिका के सदर ने उनको रोटी शोटी पे भी बुलाया, रोटी छोटी हाँ जी हाँ जी, जियाफत पे बुलाया, जियाफत पे बुलाया। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है ये कि किसी वजीर आजम को, पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया हो अमेरिका के सदर में। नहीं, पहले भी बुलाया हुआ है। चलो बुलाया होगा मगर भिंडी गोश्त नहीं पकाया होना इस दफा तो मैंने सुना है कि भिंडी गोश्त भी पकाया है और गोड़ वाले चौल भी बनाए हैं उन्होंने। आपको कैसे पता है मेन्यू का? जुनैद साहब ये जो व्हाइट हाउस का कुक है, मेन कुक, असिस्टेंट कुक नहीं, मेन कुक है जेड़ा, वो मलक जॉनसन पीटर वो साढ़े गुजरात का ये, हाँ जी, उसने सूफी से फोन करके पूछा कि गोड़ वाले चौल किवें पकाई दे ने। खान साहब आ रहे ने ते यार गोड़ वाले चौल पकाने जा रहे हैं जो कि नाल भिंडी गोश्त बन गया है, तो गोड़ वाले चौल दसो किवें पकाने ने। अब सूफी ने दसिया कहंदा बड़ा आसान तरीका है, चिट्टे चौल पका के ते विच गुड़ दा बंब मार दियो। गुड़ दा बंब जी, गुड़ दा, वो बिल्कुल इस तरह ही फैल जाता जिवें चागी जैटम बंब फड़िया सी ते पूरा पहाड़ नहीं सी पीला हो गया। ये क्या मिसाल दी है जैसा आपने? सब चागी दा पहाड़ जाके वेखो तुहानू लगेगा गुड़ वाले चौलों का ढेर लगा है। मगर चौधरी साहब ऐसे गुड़ वाले चावल नहीं पक सकते जैसे ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। साड़ी तो खैर रेसिपी याद ही ऐसी की थी। अच्छा, हमारे अल्लाह के फजल से जो गुड़ वाले चावल होते हैं वैसे ही आपको रेसिपी कहीं और नजर नहीं आएगी। मुझे तो एक दफा जुनैद साहब सूफी कहने लगा कि चौधरी साहब मैनू फ्रेंचाइजी दे दियो, मैं नहर ते ला लवां गुड़ वाले चावल। हाँ, सेवन वाले करोड़ों रुपए ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਚੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? नहीं हो सकते हैं मगर हम तो आपको पता है यारी वाले लोग हैं। हाँ जी, हमारे तो जब मेहमान आते हैं हम मेहमानदारी ऐसी करते हैं कि याद करके जाते हैं। तो जुनैद साहब बड़ी अच्छी दावत कर रहे हैं ट्रम्प उधर इमरान खान। आप क्यों नहीं गए? भिंडी गोश्त पका हुआ था, इतना शानदार मेन्यू था, गुड़ वाले चावल, आप फिर नहीं गए? मुझे खान साहब कहते रहे हैं अच्छा ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। अच्छा ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। बात क्यों बढ़ जाएगी? ਬਸ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ क्योंकि मेरे दूजे या तीजे फिक्रे थे उन्हें जरूर कहना होता है जौहरी साहब आपकी अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही। बस इन्नी गल कहते ने तो गल वध जाती। तो फिर मैं फिर नहीं गया। मैंने कहा कि गल बात सुने खान साहब, मैं इंशाल्लाह फोन 24 घंटे खुला रखूंगा। तुसी अगर किधरे फंस गए तो मैंने फोन कर लेना कोई बात। अच्छा फिर एक दफा फोन किया उन्होंने। अच्छा, कहीं फंस गए थे? हाँ जी, राशि फंस गए थे, कमर्शियल फ्लाइट से जो चले गए। आपको पता है जो पाकिस्तानी जहाज में बैठे हो तो बंदा किधरे ना किधरे फंस ही जाता है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ? बुद्ध मैं तो उदो अमरीका गया था जो खत नहीं सी जाता। पहली बारी मैं जो चलिया ना उदो मैनू डाक दे महकमे ने 20-25 खत दिते गए भी लै जाओ। जो मैं उत्थे पहुंचा दिते फिर उन्हें सोचे यार ये खत भी जा सकते। तो जुनैद साहब सो
اس دفعہ انشاءاللہ جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا وہ بہت کامیاب رہے گا انشاءاللہ. یہ تقدیر بدل دے گا ملک کی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بہت سے ڈالر لے کے آئیں گے اس دفعہ ہمارے حکمران. اچھا کیونکہ عمران خان صاحب بڑے کاریگر نے فنڈ لین دے. لیکن وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم ایڈ لینے کے لیے نہیں آئے. جناب صاحب ہر باری یہ کہیں دے بلکہ جدو یہ کہنا ادو سمجھ جاؤ کہ کوئی نہ کوئی لینا ہے انہوں نے. اچھا جیسا ایک بات تو بتائیں, ہر وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت کے دوران امریکہ کا دورہ ضرور کرے. آپ بھی تو ایک بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ نے کوشش کی تھی جانے کی؟ جناب صاحب بالکل کوشش کی تھی. میں نے ٹریول ایجنٹ کو کہا کہ میری ٹکٹاں بک کر لے سر. وہ بات لے ٹکٹاں ہو کے نہیں سن ہوئی کہ وہ مدت ہی مک گئی. دوسرے تیسرے دن ٹریول ایجنٹ نے مجھے کہا کہ ٹکٹیں اوکے ہو گئی ہیں. میں کہا ہوں تو میں آپ اوکے ہو گئی ہیں. ویسے تو جنید صاحب مجھے وہ امریکہ کا صدر کہتا رہا ہے کہ جج صاحب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے منصب کی, آپ تو جب مرضی تشریف لائیں. مگر میں اللہ کے فضل سے میں نے اسے کہا کہ دیکھو اسی اللہ کے فضل نہ کھوا کے خوش ہونے ہیں, کھا کے نہیں خوش ہوتے. کون تھا امریکہ کا صدر جب آپ وزیر اعظم تھے؟ مشرف. امریکہ کا صدر وہ بات اس نے بڑی لمبی کی فون پہ, نام نہیں بتایا اس نے. میں پوچھتا رہا میں نا دیتا سا بڑا نہیں جڑ سا تابے دار تھے ساڈا کی نام ہونا تھے. انہیں کیا امریکہ کا صدر ہو نہیں بڑی سی تھا نہیں بڑی میرا مطلب کوئی نہ کوئی نام تو ہونا ہی ہے نا. بغیر نام تو سنیا امریکہ صدر نہیں بنن دیں, بڑی سختی ہوتی ہے. میں نے اللہ 2-3 دفعہ سے پوچھا ہے, میں کہ یار نا تو دس اپنا. اگوں جگتاں کرن لگ پیا کہ چور صاحب تھی شناختی کارڈ بنانا مسٹر پریزیڈنٹ کہی جاؤ. میں کہ میں تینوں کہتے نہیں مسٹر کہاں, میں پھر صرف پریزیڈنٹ ہی کیا. بہرحال جنید صاحب یہ جو عمران خان صاحب گئے ہیں نا یہ ساری پچھلی کسریں نکال دیں گے انشاءاللہ. بڑا کامیاب دورہ رہے گا انشاءاللہ. بس دعا کرو شاہ محمود قریشی صاحب دی پھر نہ کو فوٹو کھچ لے. جتنے جاندے نے کسی نہ کسی میم نہ فوٹو کھچا. پتا نہیں میما انہوں نے فین نے کہ یہ میما دے فین نے یہی فین ہوتے ہون گے گوری صاحب. میما نے انہوں کا قدل ہی فین ہونا ہے, یہ کڑے سکرٹ سین دے کاریگر نے. اور جنید صاحب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں. جی بسم اللہ. اس دورے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ امریکہ ہماری عزت کرے گا. اچھا جی. ہاں جی ہاں جی, چونکہ پہلا وزیر اعظم گیا ساڈا جنہوں انگریزی سے ہی آتی ہے. پہلے جتنے بھی گئے ہیں وہ انگریزی ہتھوں مار کھا گیا. وہ امریکہ کا صدر کوئی سوال کرتا سی اس چکر چ پی جاندے سن کہ اتنے پہلی فارم لگنی یا دوجی لگنی, ایکٹیو آئی یا پیسے آئی, ایسے چکر جی پہ رہے ہیں. ویسے جو سب میری ذاتی رائے میں امریکی صدر ایکٹیو وائس پسند نہیں کرتا, پیسو وائس پسند کرتا. یہ تو پھر یہ اگر ایکٹیو وائس پسند کرے تو پھر امریکہ کا تو ہے. اور آپ کو پتا ہے امریکہ کے صدر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اسے جا کے اپنی گرامر سے دی کرن رہے ہو. وہ تو پھر دوجے تیجے فکرے تو ہی کہہ دیتا ہے یور ٹائم از اوور, اگلی بار آئے گا تو سبق یاد کر گئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اظہار اور قربانی کی ایک تصویر ہوتی ہے. بے شک. لیکن اس ویڈیو میں تو ماں کو دیکھو ماں کم اور گوگا زیادہ لگتی ہے. دیکھا ہے کہ ماں اپنے منہ کا نوالا بھی بچے کو کھلا دیتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے تمہیں ماں نہیں بنایا, باپ کا عہدہ دیا ہے کہ تیرے کو نہیں منہ دا نوالا دیتا جانا. مشکل.
अच्छा भाईजान, कीचड़ से या खास तौर बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि आमतौर पे पानी से गुजरना हो तो हम ईंटें रख देते हैं वहाँ। ईंटें रखना मुश्किल है अगर ईंटों का एक और तरह से इस्तेमाल किया जाए। वो क्या है? अच्छा भाईजान, ये वीडियो देख के जो पहला जुमला निकलता है मुंह से वो ये, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये देखिए, हेलमेट पा के फिर ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ। अच्छा गोगा जी, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जो कुकिंग के शौकीन लोग होते हैं या कुक होते हैं, उनके अपने काम में परफेक्शन कितनी होती है, स्पीड क्या होता है। अक्सर हम अपने शो में इस बात का जिक्र करते हैं कि कहीं हादसा हो जाए तो लोग उसको तमाशा बना लेते हैं, और कानून नाफिज करने वाले जो एहलकार हैं वो भी खामोश तमाशाई बन के देखते रहते हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जर्मनी में एक पुलिस अफसर ने यही करने वालों के साथ क्या सलूक किया है। समझता हूँ कि बाकायदा बेहिस्सी पैदा हो रही है लोगों में। जी बिल्कुल। क्या करें अजीजी, अब गोगे जैसे लोगों के पास टच फोन आ गया, क्या करें। और भाई मेरे पास टच नहीं खच फोन है, वो तो 2-2 3-3 दिन तक चलता ही नहीं है। ਉਹ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। फोन में से 2 हाथ निकलते हैं और वो बद्दुआएं दे रहे होते हैं इसको। गोगे वैसे तू 2-3 दिन ऐसे ही किया जिन्हें ता दिन 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 दिन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते छोटी सी बात ये कि हार जीत की बात करते हुए हमेशा ज़हन में ये रखिए कि जीतना हमेशा कामयाबी और हारना हमेशा नाकामी नहीं हुआ करती। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।